शो की शुरुआत आज करते हैं ब्रॉक लेसनर और आज FA F5 की कट स्लीव में वो नजर आ रहे थे। वैसे तो दोस्तों ये चीज FA FO होती है, F अराउंड फाइंड आउट। उस चीज का अपना ही कुछ बना लिया है ब्रॉक लेसनर ने। भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। मैं हूँ एडवोकेट, दुनिया के सिर्फ इकलौते महाआदमी का जिसने UFC वर्ल्ड टाइटल से लेके WWE के वर्ल्ड टाइटल तक सब जीता है। भाइयों और बहनों, ब्रॉक आजकल बड़े गुस्से में है। थोड़ा सा याद कर लेते हैं पिछले हफ्ते क्या हुआ था। पिछले हफ्ते 2 दर्जन मास्क मैन को ब्रॉक लेसनर ने पटक पटक के पीटा था। फिर उस सेथ ने भटका दिया उनको और फालतू की हवा बना हुआ कोई WWE का रूलर, जिसकी हवा पता नहीं कौन बना रहा है, वो आया रिंग में। और ब्रॉक की नजर जब कहीं और थी तब उसने मौके का फायदा उठा के ब्रॉक को पटक दिया। और कितनी बार हमने ये चीज सुनी है कि ये नया बंदा आया है, ये ब्रॉक को पेलेगा, ये नया बंदा आया है, ये बीस्ट को शांत कर देगा। अबे जब तुम्हारी अंडरटेकर की स्ट्रीक उड़ा दी थी ब्रॉक ने, तब उस अंडरटेकर ने भी हिम्मत नहीं की बदला लेने की। और भी बड़ी लिस्ट है। एक आया था गोल्डबर्ग, फिर आया था ब्रॉन स्ट्रोमन, फिर आया था कोई डीन एम्ब्रोज, फिर आया था बॉबी लैशली, AJ स्टाइल्स, जॉन सीना। कोई भी नहीं टिक पाया ब्रॉक के सामने। और अब आया है वो ओबा पैमी, जिसके मोटे मोटे पकड़ के साइड करेगा ब्रॉक और F5 मार के कॉन्कर करेगा तुझे ब्रॉक लेसनर। वहीं फिर दोस्तों रिंग में ओबा फैमी आ जाते हैं और लेसनर ओबा फैमी को आज F5 मारने ही वाले थे, लेकिन ओबा फैमी बच के उनको बाहर फेंक देते हैं, जिस चीज को देख के ब्रॉक लेसनर भी वहां पे शॉक नजर आते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, हवा तो WWE बहुत बना रही है ओबा फैमी की, और इस हवा के साथ में ओबा फैमी जीत जाते हैं रेसलमेनिया में तो ही कुछ फायदा होगा। साथ ही AEW के सुपरस्टार्स के भी आजकल WWE भी खुलेआम नाम ले रही है। लगता है अपना कंपटीशन अब समझने लगी है WWE। वहीं दोस्तों आज मैच होता है ऊसोस का लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी के साथ में। इस हफ्ते ऑलरेडी लोगन पॉल NFL में जाके उनके NFL के लेजेंड्स के साथ में मजे ले चुके हैं और बंदा लिटरली अलग ही है। कभी पॉडकास्ट, कभी NFL, कभी WWE, सब कुछ कर लेता है। लोगन पॉल को लोग कितना भी ट्रोल कर ले, लेकिन बंदा सच में एक ऑलराउंडर तो है। भाई हम लोगों ने सोचा था दोस्तों विजन और ऊसोस का मैच रेसलमेनिया में जाके ही होगा, लेकिन वो मैच हमको रॉ पे ही देखने को मिल जाता है। हालांकि मैच के बीच में जब लोगन पॉल ब्रास नकल्स यूज करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे LA नाइट आ जाते हैं और ब्रास नकल्स जे ऊसो के हाथ में पड़ जाती हैं। जे ऊसो इतना गुस्सा होते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी को पहले ब्रास नकल्स से तोड़ देते हैं। मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से विजन जीत लेती है और उसके बाद वो लोगन पॉल को भी ब्रास नकल से तोड़ देते हैं। अब दोस्तों लग रहा है कि इनकी यहाँ से रेसलमेनिया तक की स्टोरी बनने वाली है। अरे भाई तुम आए, वैसे हेल्प के लिए थैंक्स। देखो मुझे तो देख, मैंने तुझे कहा था मैं तेरे को पसंद नहीं कर रहा हूँ। तू मेरी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोलता है। अबे देख, तुम्हें हेल्प चाहिए थी तो अब ये एटीट्यूड मत दिखा अपने बड़े भाई रोमन की तरह। अबे तू बताएगा मैं क्या एटीट्यूड रखूं है? जो चीज CM पंक को बोली थी वही तुझसे बोलूंगा। थोड़ा कम ही बोला कर मेरे फैमिली मैटर्स के बारे में, समझा? भाई बड़ा ही बिजी होगा आज तो तू। ब्रॉक लेसनर आया है, विजन आई है, एक मैच सेट कर अगली रॉ के लिए। मैच सेट कर ऊसोस का लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी के साथ में टैग टीम टाइटल के लिए। और मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए एक स्ट्रीट फाइट मैच। इसके लिए कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। तेरी माँ का देखूंगा। कोई नहीं, आप आराम से देखो, ठीक है? जब तक तू जा रिंग में। मैं क्यों जाऊं? अरे टाइम मांगा था ना तूने सेथ रॉलिंस से मिलने के लिए। अच्छा समझ गया, चल उसको भी देख लेता हूँ जाके। देख सबको देख तू। आज बड़ा ही बेकार दिन जा रहा है मेरा। एक तो WWE वालों पे मेरे अलावा कोई है ही नहीं ये सब काम करने के लिए, और ये दिन बेकार सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा कि तुम लोगों की शक्ल मुझे बार बार देखनी पड़ रही है, बल्कि इसलिए और जाने वाला है क्योंकि सब लोग चले गए हैं। ब्रॉन्सन रीड नहीं आने वाला, ब्रॉन ब्रेकर नहीं आने वाला, ब्रॉक लेसनर भी गुस्सा होके चला गया है, और लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी पीछे बेहोश पड़े हैं, और मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ। मेरे पीछे पड़ा है वो एक धुरंधर रणवीर सिंह रॉलिंस। जो भी कैरेक्टर मैं यहाँ प्ले करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं भी हूँ मर्द, और वो सेथ रॉलिंस भी है मर्द। नहीं, मैं कोई चैलेंज करने नहीं आया हूँ यहाँ सेथ को किसी मैच के लिए। मैच होगा भी तो ये बुढ़ा आदमी कहाँ ही जीत पाएगा उससे। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा।
उसका निपटारा तो करना ही पड़ेगा। और सेथ रॉलिंस क्यों ना तू अभी आ जाए और इस चीज का निपटारा करे अभी के अभी। तुझे लग रहा होगा मैं डर रहा हूँ, हाँ मैं डर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मर्द को खड़ा तो होना ही पड़ता है ना। तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं सेथ रॉलिंस, जिनको पुलिस पकड़ने लगती है। सेथ मैंने कहा था मर्दों की तरह निपटारा करूंगा, और हमारे जैसे मर्द गली के छपरियों की तरह हाथापाई नहीं करते हैं। हम लॉ का इस्तेमाल करते हैं, कंप्लेन करते हैं और पुलिस से प्रोटेक्शन लेते हैं। तुझे मेरे से 50 फीट दूर रहना था और तूने वो रूल तोड़ा है। अब तो तू जाएगा जेल और होगी नहीं तेरी कोई भी बेल। तेरी वाइफ भी तुझे डाइवोर्स दे देगी और तेरे को डाइवोर्स देके पीछे जाके आधे लॉकर रूम से शादी करेगी। और टेंशन मत ले, तेरी बेटी को अनाथ आश्रम में नहीं डलने दूंगा मैं तेरी बेटी को अडॉप्ट करूंगा ताकि उसके ऊपर अपने जेल में बंद बाप का बुरा साया ना पड़े। दोस्तों ये सुनने के बाद सेथ रॉलिंस घूम के आते हैं और पॉल हेमन को जोर का लगाते हैं। हालांकि इस अटैक के बाद में सेथ रॉलिंस को गिरफ्तार कर लिया गया है और पॉल हेमन ने चालाकी से सेथ रॉलिंस का निपटारा यहाँ पे कर दिया है। अब अगले वीक जो टैग टीम टाइटल का मैच होने वाला है, मुझे लगता है उसके अंदर एक बड़ी भसड़ हो सकती है और सेथ और विजन के इस चैप्टर के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आ सकता है। वहीं फिर दोस्तों आज बेकी लिंच भी रिंग के अंदर आते हैं। वो आके एक बड़ी खास लाइन भी बोलती हैं कि उन्होंने ही डीवाज एरा को खत्म किया था WWE में और वुमेन्स एरा की असली शुरुआत की थी, और जैसे उन्होंने डीवाज एरा को खत्म किया था वैसे ही वो एजे ली को भी खत्म करेंगी। ये सुन के एजे ली वहाँ पे आ जाती हैं, जिनको देख बेकी लिंच वहाँ से भाग जाती हैं। दोनों का मैच रेसलमेनिया के लिए तो सेट होना ही है और वो सेट होता भी नजर आ रहा है। फिर दोस्तों आज मैच होता है ग्रेसन वॉलर और जेवॉन एवंस के बीच में। मैच को जेवॉन को ही निकालना था तो वो ओजी कटर मार के उस मैच को निकाल लेते हैं। अब हो सकता है आने वाले टाइम में कोफी किंगस्टन और एवंस के बीच में हमको टैग टीम नजर आए। वहीं ग्रेसन वॉलर का चैप्टर भी खत्म होता नजर आए। वहीं दोस्तों कबूकी वॉरियर्स का भी मैच होता है आज बेली और लायरा के साथ में, और मैच को लायरा और बेली निकाल लेती हैं। अब वो लोग वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस को चैलेंज करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये वुमेन्स की टैग टीम्स में इतना ज्यादा मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अच्छी फाइट्स तो हो रही हैं लेकिन स्टोरी लाइंस बहुत ही लेजी बनाई जा रही हैं। अरे की हाल चाल, अरे बहुत मिस किया तुझे। और वो तेरी चाल कैसे होती है? अरे आसान है, ऐसे करो और ऐसे ऐसे अच्छा अरे क्या चल रहा है? अरे बढ़िया सब, ये है मेरा दोस्त स्पीड, ये है ड्रैगन। अच्छा ड्रैगन, मैं हूँ डॉग। वो चलो बढ़िया है भाई, डोमिनिक से निपटारा हो जाए तो टाइटल के लिए एक बार और लड़ेंगे हम। हाँ जब भी तू कहे। अरे क्या बात है आइशो स्पीड, कैसा लग रहा है रॉ पे आके? भाई आज तो मजा ही आ रहा है मुझे। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, डैन हुसैन। अबे तू कौन है? हेलो मैं हूँ WWE लेजेंड डैन हुसैन। मुझे एक बात बता, तू इतना फेमस कैसे हो गया जब तेरे हैं 180 फॉलोअर्स? 180 मिलियन फॉलोअर्स। अच्छा चेक करूँ जरा। हाँ सही कहा तूने। अच्छा ऐसा करते हैं, तू मुझे अपनी आईडी का पासवर्ड दे दे, हम एक नया शो बनाते हैं, आई शो स्पीड हुसैन, और प्रॉफिट बांट लेते हैं 50-50। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा तो तुझे लगता है तू मेरे से बेटर है? तुझे लगी बद्दुआ? अबे क्या है ये बद्दुआ? कोई नहीं यार, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, बच्चा है। बद्दुआ। वहीं फिर दोस्तों जब डोमिनिक मिस्टीरियो अपने आईसी टाइटल के मैच के लिए आते हैं तब वो लिव मॉर्गन के साथ आते हैं, लेकिन पीछे से स्टेफनी वकार उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। डोमिनिक अकेले पड़ जाते हैं। फिर पेंटा के साथ उनका टाइटल का मैच होता है। हालांकि जेडी मैकडोना उनके साथ में नजर आ रहे थे। फिन बैलर मैच के बीच में आते हैं और जेडी मैकडोना के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पेंटा मौके का फायदा उठा के डोमिनिक मिस्टीरियो से अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेते हैं। उसके बाद फिन बैलर रिंग में आते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करते हैं। साथ ही साथ वो जेडी मैकडोना को भी तोड़ देते हैं उनके ऊपर कूड ग्रास मार के। हालांकि इनकी स्टोरी लाइन को अच्छे से बिल्ड WWE करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर इनकी स्टोरी लाइन के अंदर कोई ना कोई टाइटल आ जाता तो और अच्छी चीज हो सकती थी। हो सकता है इस रेसलमेनिया में इन दोनों बंदों के बीच में भी हमको मैच देखने को मिले। वैसे मैं तुझे बोलना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन ध्यान रख मेरे भाई का मूड अच्छा नहीं है आज। फिर दोस्तों अरीना में एंट्री लेते हैं CM पंक। हाँ तो आज मौज मस्ती ऑन है। तुमने सुना तो होगा मुझे पीछे जिमी ऊसो ने क्या कहा अभी कि उसके भाई और रोमन रेंस के कजन जे ऊसो का मूड सही नहीं है। खैर मुझे तो फिर आज सब कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं तो लो सुनो, वो रोमन रेंस अपने कजन्स के बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके कजन्स भी उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। पूरे खानदान का यही है, पूरे खानदान में अकेले कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इनको हमेशा एक दूसरे की मदद चाहिए। इसी वजह
से इनकी फैमिली में कोई भी हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सकता। पिछले हफ्ते वो बोला था कि सारे समोअन्स मेरे पीछे अब लगने वाले हैं। पता है कितने समोअन्स तब से लेके अब तक मेरे सामने आए हैं? 0 दोस्तों। अब सब लोग थोड़ा कान में रुई डाल दो, क्योंकि सीधी बात बोलूंगा, हम जरूर गाली गलौच यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हम अपनी इस टाइटल फाइट को मार्केट में बेच सकें, और ये मेरा काम है। लेकिन ये सिर्फ शब्द हैं, और इस शहर के अंदर सिर्फ शब्द का काम नहीं चलता है। पिछले हफ्ते रोमन ने मेरे को एक चीज बोली जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने मुझे कहा बुढ़ा। खैर वो मेरा बेटा है तो मुझे बुढ़ा ही बोलेगा। और क्या मैं सच में बुढ़ा हो गया हूँ? खैर सच बात बोलूंगा, झूठ मैं बोलता नहीं। हाँ मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन क्या मैं उस चीज को लेके शर्म करता हूँ? अबे बिल्कुल नहीं। और अगर मुझे बुढ़े होने से इतनी दिक्कत होती तो ये बाल काले करके आता मैं, जैसे वो रोमन करके आता है। मैं प्राउड हूँ जो मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, और जहाँ से मैं आया हूँ। मैं उसी एज का हूँ जहाँ पंकज त्रिपाठी ने मिर्जापुर जैसी सीरीज दी थी। मैं उसी एज का हूँ जहाँ बॉबी देओल ने एनिमल दी थी। मैं उसी एज का हूँ जहाँ थाला फॉर अ रीजन छक्के मार रहा है ग्राउंड में, और आज तक उसको लेजेंड बोला जाता है गेम का। मैं भी इन सब की तरह हूँ। जितनी उम्र बढ़ रही है उतनी भूख बढ़ रही है, और उम्र तो बस एक नंबर है। मैं कोई यहाँ पे आके तुम्हें नहीं बोलता मुझे एक्नॉलेज करो। मैं आके बोलता हूँ मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ क्या सुहाना दिन है आज, और फाइटिंग चैंपियन बनता हूँ तुम लोगों को प्रूफ करके। रोमन अगर तूने मुझे बुढ़ा समझ के हल्के में ले लिया है तो तू ऑलरेडी हार चुका है। पिछले हफ्ते इस बुढ़ऊ ने तुझे एक मुक्के में गिरा दिया था, और इस रेसलमेनिया में तुझे लटका दूंगा मैं। जब तेरी सांस भर रही होगी और तेरा सारा तेल निकल जाएगा जो तू लगा के आता है, फिर मैं तुझे लगाऊंगा अपना GTS, और फिर जब तू उठेगा मंडे को तू समझ जाएगा कि कौन है बेस्ट इन द वर्ल्ड। और भी बहुत थे जो मुझे बुढ़ा समझ रहे थे लेकिन फिर भी मेरे से हारे हैं। वो गुंथर आ रहा है, और पता है कौन मुझे बुढ़ा समझ रहा था और मेरे से हार गया? वो जे ऊसो। और क्या करेगा वो आधा नचनिया बॉच किंग जे ऊसो मेरा है? आ गया तू यहाँ पे, क्या करेगा तू? हाथ चलाएगा या मुंह चलाएगा जो तेरे से चलता नहीं है? तू साला बुढ़ा है, दिमाग तेरा खराब है, और तू बस मुंह ही चलाना जानता है। तूने मेरी फैमिली को उल्टा बोला और अब तू मुझे उल्टा बोल रहा है। तू आना, अभी के अभी फाइट करते हैं और देख लेते हैं कौन बड़ा है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कपड़े पहन के नहीं आया, लेकिन फिर भी फाइटिंग चैंपियन हूँ, लड़ लूंगा तेरे से। अरे अरे रुको रुको, ठीक है तू जो सोच रहा है, लेकिन इमोशनल मत हो। आज उसी इमोशन के चक्कर में हम डिस्क्वालीफाई हो गए। अब टैग टीम टाइटल हमारे ऑन द लाइन है। इसको छोड़ OTC के ऊपर, और हमको इसका कुछ नहीं करना। अबे इसका ही तो करना है, इसकी खाल नोच दूंगा मैं आज। रोमन तो आ नहीं रहा है। तभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री होती है OTC रोमन रेंस की। तुम्हारा टैग टीम मैच था? हाँ वो हो गया है। हाँ तो बस अब अपने भाई को ले और मेरी रिंग से बाहर निकल। रुक जाओ, मदद चाहिए होगी बाद में इसको। फिर अचानक दोस्तों जे ऊसो अटैक कर देते हैं CM पंक के ऊपर। वही रोमन रेंस भी सुपरमैन पंच लगाते हैं CM पंक को। नहीं बाहर मत निकल, नहीं रुक, मार साले को, मार उसको, तोड़ दे साले को। फिर दोस्तों रोमन रेंस जे ऊसो की बात सुन के स्पीयर लगा देते हैं CM पंक को। इवन उनको रिंग के पोल से भी दे के मारते हैं, और उठा के अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक देते हैं, और बताते हैं कि कौन है रोमन रेंस। तो दोस्तों यहाँ पे रोमन रेंस की अग्रेसिव साइड तो हमको पसंद आ ही रही है। साथ ही साथ में ये जो जे ऊसो का कैरेक्टर शिफ्ट हो रहा है ये भी बहुत ही खास नजर आ रहा है। I mean, ये जो हीलिश साइड जे ऊसो की दिखाई जा रही है बहुत अच्छी लग रही है। बंदे की ये साइड अगर थोड़ा टाइम पहले ही दिखा देते तो और ज्यादा इसको सीरियसली लोग लेते। मुझे लगता है रोमन रेंस वर्सेस CM पंक की कहानी के अंदर सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट तो जे ऊसो का हुआ है। बाकी आज की रॉ भी काफी अच्छी थी दोस्तों, पूरे शो ने ग्रिप करके रखा और एंड तक मजा ही आया। अब दोस्तों नेक्स्ट रॉ होने वाली है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, जो कि एक बड़ी रॉ होने वाली है, और देखते हैं उसमें क्या होता है। बाकी मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।